सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, ये हमारा लव स्टोरी की पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि ओह गॉड, यहाँ पे वो क्या आ रहा था। आई मीन कई दिनों बाहर जाना था घूमने के लिए, बट यहाँ पे तो अचानक कुछ और ही हो जाते। आई मीन यहाँ पे पुलिस आ जाते और जांच को तो प्राणी को भी रोशा की ज़िंदगी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में मतलब उसे सब कुछ जानना था, सब कुछ। बट उसने कभी भी कुछ नहीं बताया। बट अब उसकी सच इस तरह से सामने आ जाएगी, उसने तो ऐसा कभी ना एक्सपेक्ट करा था और नहीं उम्मीद। पर वो कहती है ना, सच जितनी भी करवा क्यों ना हो भाई, पर वो तो सामने आ ही जाती है ना। जैसे अब भरोसा की आ चुकी थी। खैर पुलिस सारी बात वगैरह करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाती, जहाँ पे फिरानी भी खुद अपनी मर्जी से, एक तो उसे लेना नहीं चाह रही थी, बट उसी की बातों पे पुलिस आ जाती है, जिस पर अब वो लोग उसे भी ले जाते और अब उसे बैठा के उसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देती, जहाँ पे पुरुषा को थोड़ा गुस्सा आ जाती कि मैंने कोई इंसान को हर्ट नहीं किया और नहीं कोई इंसान को कातिल किया। मैंने जैसे कत्ल किया है ना, कोई इंसान नहीं थी, वो एक हैवान थी, हैवान। ओके फाइन, आप लोगों को सब कुछ जानना है ना, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। पर इससे पहले इसे इसे जाने दीजिए। इसके साथ, इस मर्डर के साथ इसकी कोई हाथ नहीं है। अरे इसके साथ तो मेरे कोई रिश्ता भी नहीं थी, तो फिर अब इसे क्यों पकड़ा? प्लीज़ अब इसे जाने दीजिए और आपको जो जाना है ना, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। जिस पे उस ऑफिसर ने कहती, हम इसे नहीं पकड़ा, ये खुद की मर्जी से आई है, जब चाहे जा सकती है, बस दो एक जगह पे इसे साइन करना पड़ेगा, बाकी दैट्स इट। जिस पे रानी कहती, ऑफिसर पर फिर भी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी सब कुछ जाननी है, सब कुछ। प्लीज प्लीज यार, जो भी है अब तो क्लियरली सच सच बता दो प्लीज। तो रोशा उसकी तरफ देखती और रानी भी उसकी तरफ देखती। रानी फिर से इशारा करती कि प्लीज यार अब तो बता दो प्लीज। तो रोशा गहरी सांस ही छोड़ती और सब कुछ बताने लगती कि ओके, तो सुनिए, मैं सच में कोई रोशा नहीं हूँ, मैं रोशनी हूँ। रोशनी, गाँव की चिलबुली, हंसने कूदने वाली, जिसकी सबसे ज़्यादा पसंद थी लिखना पढ़ना और बड़ा कुछ बनना, यही सपना थे। पर मेरे सपना पूरी कहाँ होने दिया, मेरी सारी सपना सब कुछ अधूरा ही रह गया। एक दिन मैं पढ़ाई ख़त्म करके घर जा रही थी, शाम की टाइम था, तो देखा सामने एक गाड़ी रुका हुआ, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस टोनी ने उस गाड़ी से नीचे उतारा, मुझसे पूछा, मेरी मेरे घर के बारे में पूछा, मेरे पापा के बारे में पूछा। फिर मैं घर चली गई और दूसरे दिन पता चला कि मेरी शादी तय हो गई है। पापा ने बताया बहुत बड़ी घर के लड़का है, बहुत अमीर है, जिंदगी अच्छे से गुजारने के लिए और क्या चाहिए, लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी। और हम तो गरीब थे ना, कुछ भी नहीं था, ना जायदाद थी ना पैसा थी। तो जब उन्हें इतना बड़ा सा ऑफर आया, उन्होंने माना ही नहीं कर पाया और तुरंत हाँ कर दिया। मैंने बार बार मना किया, 1000 बार मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी पापा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे स्टडी करनी है, मुझे कुछ बनना है। पर कोई भी मेरी एक भी बात नहीं सुना। और नहीं उस टोनी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके बैकग्राउंड क्या था, उसने करते क्या है, वो कैसा लड़का है, कोई भी कुछ नहीं पता किया। बस वो अमीर है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, हो गई।
लड़की खुश। और फिर तीसरे दिन हमारी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो सीधा उसके घर पे नहीं ले जाती, उसने मुझे बंगलो में ले जाती है। पता नहीं वो किसकी थी, घर तो बहुत बड़ा था पर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बस एक मेड थी जो हर काम किया करती थी। और फिर हम दोनों के बीच एक हफ्ते गुजर जाती है, पर हम एक घर पे एक साथ कभी नहीं रहती थी। बस मुझे जो घर दिखाई दिया जाता मैं वहीं पे रह करती थी। पर उसने पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है, कभी घर आती है कभी नहीं आती, कभी शराब पी के आती है, पर मुझसे मुझसे अच्छे से कभी बात भी नहीं करती। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि जब जल्दबाजी में इतनी जल्दी से शादी किया, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है। क्या मैंने कोई गलती किया, क्या मुझसे कुछ हुआ है, क्या मेरी बात पे नाराज़ है, गुस्सा है, मतलब इसलिए एक दिन सुबह सुबह जब देखा कि शायद उसने अपने घर पे अपने रूम के अंदर कुछ ढूंढ रही है, कुछ देख रही है, तो मैंने कुछ भी बोली बगैर बस अंदर घुसा। तो वो हड़बड़ा गई, डर गई और उसके हाथों से कुछ नीचे गिर गई। तो मैंने नोट किया वहाँ पे काफ़ी लड़कियों की पिक्स वगैरह थी, फोटोज थी। मैंने थोड़ा शॉक्ड हो गई कि इतनी लड़कियों की फ़ोटो इनके पास क्या। तो ऐसे बोल के वो उठाने के लिए बस मैं जो गिरी थी, पर इतने में वो एकदम सी सारी की सारी अपनी तरफ खींच ली थी कि वो वे मॉडलिंग की फ़ोटोज़ है ना, वो मेरी दोस्त की वो मेरे पास थी, तो वो उसे चाहिए था इसलिए। जिस पर उषा कुछ भी नहीं कहती, बस ओके। पर वो मुझे कुछ बात करनी थी, तो ऋषा ऐसे बोलकर ना एकदम से उसके करीब जाने लगती, जिस पे वो एकदम से दूर हो जाती कि वो अच्छा ठीक ठीक है ना, तुम टेबल पे जाके बैठो, मैं वो तैर के आ रही हूँ ना, मुझे बाहर जानी है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के मतलब तो ने उसे क्या यार, इतनी खूबसूरत सी इतनी हॉट सी बेबी थी, पर उसकी तरफ तो एक नज़र भी नहीं डालती यार, और नहीं उसे अच्छे से देखती और बस उसे वहाँ से भेजती थी। तो उसे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे चाहती क्या है, उसे वो क्या क्या है। पहले तो पहले वाले दिन कितने प्यार से कितने अच्छे से बात किया, पर अब ऐसा भी क्या हो गया। सब मुझसे दूर दूर भाग रही है, मुझे करीब भी जाने नहीं देती, पर वो खुद मेरे करीब आती। आखिर बात क्या है। तो वो ऐसे बाहर जा रही थी और बस यही सब सोच रही होती है। वो तो इतने में देखती कि मैड अंदर की तरफ आ रही है ना उस टॉनी को कॉफ़ी देने के लिए। तो ऋषि कहती है 1 मिनट, वो कहाँ जा रही हो। तो मैड कहती वो सामने चाहिए थी इसीलिए। तो कहती ठीक है, एक काम करोगे, मुझे दे दो और तुम खाना लगा दो। तो मैड कहती ठीक है। तो वो ऐसे उस कॉफ़ी लेके टोनी के रूम की तरफ भारी होती है, और अब तक तो टोनी अपनी रूम की जो दरजा होती है ना, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब वो एकदम से बंद नहीं किया था, थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ा था। और फिर वो किसको कॉल करती है कि अरे यार कहाँ है आप, कितने दिनों से कॉल कर रही हो, ना फ़ोन लग रहा है, ना घर पे है, ना बंगला में है, कहाँ है आप। हाँ, ढूंढ ढूंढ के मैं पागल होते जा रही हूँ। वो जिस पे वो आदमी कहती अरे रिलैक्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ऐरा गहरा इंसान हूँ, मैं इतनी बड़ी पोजीशन में हूँ, मेरे ऊपर पता है कितनी सारी जिम्मेदारी रहती है। हाँ अच्छा, क्या वो मिली है। जिस पे टोनी कहती हाँ हाँ मिली है, मैं भी शादी करके लाई हूँ, 1 हफ्ते से मेरे घर पे रह रही है। जिस पे आदमी कहती है अगर घर पे रखा फिर वो वर्जिन तो है ना, आई मीन तूने कुछ क्या चाह वो तो नहीं है ना। हाँ फिर याद से तेरी वो सपना कभी नहीं पूरी होगी, समझी ना। जिस पे वो आदमी कहती मतलब टॉनी कहती अरे रिलैक्स, पक्का वर्जिन है, कोई टच भी नहीं किया। और जज को तो इतनी ज़्यादा हॉट आने के बाद भी, शादी करने के बाद भी
मैं उसकी तरफ देखा भी नहीं है, जो तो दूर की बात है। पढ़ा याद से, ये लेके कितना होगी? जिस पे आदमी कहती हाँ हाँ याद है, इसको लेके 5 होगी ना? जिस पे कहती हाँ इसको लेके 5 होंगे, और मेरी कम भी खत्म। अब मुझे बस मेरी पोजीशन चाहिए, अब मुझे मेरी पोजीशन समझा दो, हिसाब बराबर बट क्लियर, ओके? याद है ना, अब जैसे क्या था कि मैं आपको फॉर्चून लड़की दिला दूँ, उसके बदले में आप मुझे, मैं जो पोजीशन मांगूंगी आप मुझे वही पोजीशन दिला दोगी, क्या याद है ना? जिस बात उनकी हाँ हाँ याद है भाई, याद है। फिर एक काम कर, अरे यार तुझे समझाओ तो कैसे समझाओ, 1 हफ्ते से काम के सिलसिले में घर से बाहर हूँ, और इस दौरान तो ना घर का खा पाया और ना बाहर का। मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मन तो बात कर रहा है भाई कुछ नया खाने का, कुछ नया चटने का, पर क्या करूँ? अच्छा कोई ना, फिर एक काम कर, तो कल मेरी वो जो दूसरी बंगला है ना, तो उसे लेके शाम तक वहाँ पहुँच जाना। मैं दोपहर तक घर पहुँच जाऊँगी, फिर फ्रेश होके मैं भी जस्ट टाइम में वहाँ पहुँच जाऊँगी। जिस पे टोनी कहती अच्छा फिर तो आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी, आप जी भर के मजा लोगे, इंजॉय करोगी, रोमांस करोगी, पर मुझे क्या? जिस पे उन्होंने कहती अरे भाई तेरा भी कल ही मिल जाएगी पक्का। जिस पर उन्होंने कहती सच में वो पोजीशन मुझे कल ही मिल जाएगी। जिस पर आदमी कहती हाँ हाँ भाई मैंने तुझे वादा किया था ना, प्रॉमिस किया था ना कि तो मेरी कम कर देगी, बदले में मैं भी तुझे तेरी खुशी की वो पोजीशन दिला दूंगी, पर आगे से भी मेरे ध्यान रखना पड़ेगा। जिस पर टोनी कहती हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं अभी वादा कर रही हूँ, जिस तरह अभी भी मिल रहा है ना आगे भी ऐसे ही मिलेगी कसम से। तो अब यहाँ पे तो इन दोनों की सपना पूरी होते जा रही थी। उसके बाद ये दोनों के दोनों खुशी खुशी बात करते हुए कल कट करती, और टोनी तो बहुत ज़्यादा खुश थी भाई, बहुत ज़्यादा कि यस यस यस। तो फिर फाइनली इतनी सालों के बाद मेरे सपना पूरी होते जा रहा है, और सिर्फ सपना क्या यार, ये तो मेरी ज़िंदगी की ड्रीम थी, ड्रीम। पावर, जस्ट पावर। अगर इस पावर एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, फिर साले मुझसे काम कराती है। पहले एक बार क्षमता पावर मेरे हाथ में आने दे, फिर तुझे मैं बताऊंगी कि पावर किसे कहती है। अरे अगर पावर हाथ में आ जाती है ना, फिर तो सिर्फ लड़की क्या मैं खुद भी हासिल कर सकती हूँ, कुछ भी। तो गाइस इन दोनों की बात सुन के आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या अभी भी नहीं समझा? अरे यार आप लोग भी ना कितनी ज़्यादा फोटो, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अरे यहाँ पे यही बात हो रहा था कि काफ़ी पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, और फ्लो में टॉनी ने कह भी दिया था कि मुझे भी आपकी तरह पावर चाहिए, मुझे भी राजनीति में आनी है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगी। तो टॉनी की बात सुन के उन्होंने उसे कहीं पे बुलाया था, और वहीं पे इन दोनों की बात मतलब इन दोनों के बीच बात हुई थी, और बात यही हुई थी कि मतलब उन जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, डील हुई थी कि मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम्हें वो देना पड़ेगा, फिर तुम जो पोजीशन मांगोगी मैं तुम्हें वो पोजीशन दिला दूंगी। उस पावर तो है मेरे पास, पर तुम क्या मेरी कम कर दोगी? I mean, मैं जब जब तुम्हें बोलूँगी तब तब तुम्हें कम उम्र की और वर्जिन एकदम स्लेट मुझे लाने देना पड़ेगा। मुझे अब वो वर्जिन में ना मुझे कुछ अलग टेस्ट आ गया है, मुझे बस वर्जिन चाहिए, वर्जिन, और कुछ नहीं। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दिला दूंगी, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। फिर क्या सोच रही हो? सोचो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगी। जिस पे टोनी कुछ देर सोचती और फिर कहती पर, जिस पे कहती अरे क्या परवार छोड़ो, अरे देखने में इतने हंसम हो, यंग हो,
कोई भी लड़की तुम्हें देख के फिदा हो जाएगी तो फिर सोचने की क्या बात है, हाँ। तो वो भी कहती, हाँ वैसे कह तो रहा है बिल्कुल सही, मैं दिखने में थोड़ी गंदा हूँ। अच्छा ठीक है, दिल पक्का, अब की काम हो जाएगी, पर कब चाहिए? चीज़ पर उन्होंने कहती, अरे कब क्या चाहिए, तुम्हें जब मिल जाएगी तुम बस मुझे कल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। अरे मैं तो हमेशा तैयार रहते हूँ वो चटने के लिए, चच को तो टेस्ट टेस्ट करना मुझे बहुत पसंद है, इसमें ना बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा, कसम से मैं तुम्हें कैसा समझाऊँ। तो ऐसा इन दोनों के बीच डील हुई थी कि उसे मतलब टॉनी उन्हें कुछ फॉर्चूनेट लड़की दिला देगी, बदले में उसे बहुत बड़ी पोजीशन दिला देगी, बस वही। और अब पचुआ लड़की थी हमारी रोशा। ओह माय गॉड, मतलब कितनी खतरनाक डील थी। पर इनमें से किसी को भी ये नहीं फील हो रहा था कि ये लोग किसी की इमोशन के साथ खेल रहा है, किसी की सपने के साथ खेल रहा है, किसी की उम्मीद के साथ खेल रहा है। टोनी ने जानबूझ के आज तक जितनी कम उम्र की और वर्जिन लड़कियों के साथ वो रिश्ता बनाया, उनमें से किसी के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, कोई संबंध नहीं बनाया, कोई फिजिकल भी नहीं हुआ, वो बस आज तक चार लड़की थी। और अब ये पचुआ हमारी रोशा कि उसने शादी किया, शादी करके घर पे भी लेके आती है और बाद में किसी और के हाथ में सौंप देती है। क्या बोलो, वो भी सिर्फ अपनी पोजीशन पाने के लिए, अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए, जो वो कर भी रही थी। और फाइनली उसकी वो सपना पूरी होते जा रही थी, वो भी काल की काल। और इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि ओह माय गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ या फिर सच्चे है। वाह, कितने दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रही थी, तो फाइनली वो सपना मेरी पूरी होते जा रहा है। ओह गॉड, कोई ना भाई, ज़्यादा खुशी तो तब मिलेगी जब मुझे मेरी पोजीशन मिलेगी। कोई ना, देखती हूँ। जब प्रॉमिस किया तब तो उसने मेरी पोजीशन मुझे दे के रहेगी। ट्राई किया, जवान पे पक्की है, पर मैं भी काम कहा, आज तक चार लड़की दी और अब पचुआ। और दिखने में भी कितने सुंदर है, व्हाट है, जस्ट ब्यूटीफुल है। पर देख के तो फिदा हो जाएगी साला बुड्ढे। यार तेरे उस वर्जिन के चक्कर में मैं तो एक बार टच भी नहीं कर पाई, जब इतनी ज़्यादा तेल कर रहा था। थोड़ा ट्राई करो एक बार। ओह गॉड, मुझसे सो नहीं जा रहा है, इसलिए तो दिखती भी नहीं, क्योंकि जब दिखती हूँ ना, मेरी अंदर तो एक सनन सा साड़ आ जाती है, मैं पागल हो जाती हूँ, बहुत दिल करती है, मैं पागल हो जाती हूँ उसके करीब जाने के लिए। पर तेरी वो बात मुझे रोक देती है साले। एक बार बस मेरी पावर मुझे मिल जाए, मेरी पोजीशन मिल जाए, बाद में देखना मैं भी तेरी तरह कितनी की टेस्ट लेती हूँ। तो अब ऐसे सोच रही थी और इतने में रुषा अंदर आती, और रुषा से अंदर आती है ना, टुनी थोड़ा सा घबरा जाती, वो हड़बड़ा जाती कि तुम कब आए? जिस पे रुषा कहती, बस अभी। क्यों? तो कहती, अरे नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बस रेडी होना था। तो कहती, नहीं वो बस मैंने कहा कि आपको कॉफ़ी चाहिए, इसलिए बस मैं लेके आ गई। तो कहती, ठीक है, वो रख दो वही, मैं ले लूँगी। तो वो ऐसे बोलती, और सास को तो अंदर से घबरा रही होती है कि कहीं रुषा कुछ भी सुन तो नहीं लिया, और कुछ सुन लिया तो नहीं कुछ नहीं सुना। अगर कुछ भी सुनती तो रिएक्ट तो जरूर करती ना कि क्या बात किया, किससे बात किया। नहीं, इसके रिएक्शन देख के तो नहीं लगता कि उसने कुछ सुनी है। नहीं मैं फजूल में डर रही हूँ, मैं भी ना। तो वो दिल में ऐसे कह रही होती है। और इधर रोशा वो हर वक्त तो नहीं, पर कुछ
कुछ बात तो सुन रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कहती। वो भी दिल दिल में सोच रही थी कि क्या बात कर रही थी कि वर्जिन लड़की। और वैसे इसके पास तो काफ़ी लड़कियों की फ़ोटो देखी थी। कहा था कि वो मॉडलिंग की काम करती, पर अगर मॉडलिंग की काम करती पर इसके पास क्या कर रहा है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? पर किसके साथ कह रही थी कि कहीं लेके जानी है लड़की? कौन सी लड़की को किसके पास ले जानी है? वो भी कल यार, पता नहीं इन्होंने किसके बारे में बात करी है। और उसको तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे कैसे कुछ पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा तो कभी बात ही नहीं करती। मैं कैसे पूछूं? शिट। तो इतने में टोनी कहती कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो ऋषि कहती नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो आपकी कॉफ़ी ठंड हो रहा है ना? तो कहती हाँ वो सॉरी। तो ऐसे बोल के टोनी कॉफ़ी की गिलास हाथ में लेती और वो पीने लगती। तो टोनी कहती अरे खड़की हो, बैठो ना। तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहती वो एक काम करो, वो अंदर मेरी जो ब्लैक कलर की शर्ट है वो निकाल दो, मुझे बाहर जानी है। तो वो ब्लैक कलर की शर्ट और वो ड्रेस वगैरह निकाल दी थी कि क्या वे जिस वो कहते हाँ वे। तो उसके बाद रोशा उसकी ड्रेस को ऐसे बेड पे रखती और फिर कबर्ड को अच्छे से बंद करी होती है। और तभी उसके पल्लू जो होती है ना वो कबर्ड में अटक जाती है। तो उसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ना नीचे आ जाते, मतलब उसके ऊपर वाली बॉडी से एकदम से ना नीचे आ जाते। और उसकी बड़ी पैसा वो तो सब देख रहा था। और अब तो ये देख के टॉनी की नींद भी एकदम से खराब हो रही थी। तो वो अपने फोटो को एकदम से दबा लेती, मतलब क्या बोल, इतनी हार्ट से भी घर पे पड़ा है पर वो सो भी नहीं पा रहा है और नहीं टस कर पा रहा है भाई। पर अब उसे हो ही नहीं रही थी, उसकी जो पैशंस थी वो छूट रहा था। और उषा को बहुत अच्छे से एकदम से ऊपर से निस्ता का नोट करती। और चार्ल्स को तो बस अब नहीं, वो पहले भी चोरी छुपी देखा करती थी, बट उसे जब बस आ नहीं जाता इसलिए वो थोड़ा दौड़ दौड़ रहा करती। लेकिन उसे पता था बस उसके हाथ में सिर्फ आज की रात थी, क्योंकि अभी अभी पक्का डील हो चुकी थी, बन चुकी थी कि कल शाम तक टॉनी उसे उनकी फार्म हाउस तक पहुंच देगी और फिर उसे उसकी पोजीशन, उसकी पावर मिल जाएगी। फिर इन लोगों के साथ कोई लेना देना कुछ भी रिश्ता नहीं रहेगी। और इसीलिए तो भाई अब उसकी नियत, उसकी इरादा थोड़ा गंदा होने लगती, थोड़ा खराब होने लगती कि कल तक तो वह इसकी असली जगह तक पहुंच ही जाएगी ना। पर क्यों ना उससे पहले थोड़ा मजा मैं भी ले लेती हूँ, थोड़ा ट्राई मैं भी कर लेती हूँ। इसमें बुरा क्या है, आखिर पति हूँ इसकी। उतना तो करना हक है मेरी। तो ऐसे बोल के वो कॉफ़ी की गिलास को छत पे रखती और थोड़ा सा उसकी करीब आती, मतलब उसकी बैक पे आके खड़ी होती और दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को फोल्ड करती, ऐसे प्रिटेंड करती जैसे वो उसे मदद करने के लिए यहाँ आई है, उसके पल्लू को चुराने में उसे मदद करी है। पर उससे पहले ऋषा एकदम से अपने पल्लू को हाथ में ले लेती और अपने बॉडी को कवर कर लेती कि वो आप अरे नहीं, वो मैं तो बस मदद कर रही थी। फिर कोई ना, तो कहते तो आप जल्दी आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। तो कहती ठीक है। फिर उसे कुछ भी नहीं कहती, बस वो इतना बोलते और बाहर आ जाती। और उसके अंदर ज़्यादा कुछ भी ख्याल नहीं था ऐसे बुरा, मतलब उसे वो यही मानती थी कि जब शादी हो गई है जो भी है मेरे पति है, और मतलब ना गंदा सुस्ती और नहीं बुरा, मतलब कुछ भी नहीं। उसकी ख्याल बस यही था कि शादी हो गई है और पति है जो भी है ना, कि अब तक कुछ नहीं हो। फिर ऐसा नहीं था कि आगे कुछ नहीं होगी, हाँ शायद कुछ रीजन है इसीलिए थोड़ा दूर दूर भाग रही है, बस उसके माइंड में यही तरह चल रहा था। पर
अब की बात सुन के उसे थोड़ा डाउट हो रहा था, पर वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। और फिर बाहर आके वो खाना वगैरह लगा रही होती है, और इधर टॉनी वो कहती "छी, और ओह क्या खुशबू है, फिर इतनी दिनों से मेरे घर पे पड़ा है, फिर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। इतने हॉट और इतने सक्सेस बेबी घर पे बैठा है और मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे यार लाला थे मुझ पे, हाँ दिल था, बट फिर भी मुझे नहीं करना था। मुझे मुझे थोड़ा सा चांस लेना ही चाहिए था। अगर पहले से क्या होता फिर तो कसम से मजा आ जाती। और उसको तो उस हरामी की वजह से इस वक्त हो रहा है। अगर पहले बता देती कि आते ही मुझे पोजीशन मुझे मिल जाएगी, फिर मैं इतने असमों को थोड़ी जाने देती। यार अब क्या करूँ, कोई ना, अभी भी पूरी दिन पड़ा है, रात पड़ा है। ओह जो हो गया सो हो गया। पर अब जितने टाइम पड़ा है ना, इस टाइम को तो मैं ऐसे वैसे होने नहीं दूंगी, पक्का। तो वो ऐसे बोलकर ना गंदा सा स्माइल करती। तो इतने में ऋषि कहती अरे क्या हुआ, हाँ क्यों नहीं रही है। तो कहती हाँ आ रही हूँ ना, बस आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना वो जल्दी से तैयार हो रही होती है। और चांस को तो हाँ इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा था, पर फिर भी तो पति पत्नी थी ना, वैसे बात वगैरह सब कुछ अच्छे से की होती। और चांस को तो टॉनी के बारे में तो आप लोगों को पता ही था कि वो क्यों और किस लिए उसके करीब नहीं आ रहा था, बस उसके पावर के लिए, उसके पोजीशन के लिए। पर अब उसकी तो वो ऐसे नहीं जाने देना चाह रही थी। अब उसने कुछ प्लान करने लगती और उसके सामने तो अच्छे से अच्छा हस्बैंड की तरफ प्रिटेंड करती, उससे अच्छे से बात करती, उसे जो चाहिए था कहने से पहले उसे मिल जाती, शॉपिंग पे ले जाती। और तो कई बार घूमने भी गई, पर मतलब सब कुछ हो रहा था, बस साथ करीब नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उस हरामी को एकदम से वो वर्जिन चाहिए ना, इसीलिए। पर अब पता नहीं क्यों ऐसे नहीं जाने से देना चाह रही थी कि अब तो इतने हॉट से लड़की को थोड़ा मुझे भी चखनी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बाहर आती और उसके साथ अच्छे से ऐसे ब्रेकफास्ट करी होती है, उससे हंस हंस के बात भी करी होती है। और अब तो ऋषा भी थोड़ा खुश थी कि हर वक्त वैसे बात नहीं करती और नहीं मुस्कुराती, पर अब तो वो भी थोड़ा सा खुश होती, वो भी उससे अच्छे से बात करती। और थोड़ी देर में वो वैसे कहती वो मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। जिस पर ऋषा कहती पर इतनी जल्दी तब कहीं नहीं जाती, और भी लेट से जाती है ना। तो कहती नहीं वो अचल में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गई इसीलिए जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए। तो कहती अरे नहीं नहीं मुझे क्या चाहिए, नहीं एवरीथिंग इज ओके, अब चाहिए। तो टॉनी एक स्माइल करती है और फिर वो बाहर चले जाते हैं। और चार्ल्स को तो ऋषभ भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो देख रही थी जब से यहाँ आई है, वो उससे ना ज़बरदस्ती कर रहा है ना कोई फोर्स कर रहा है, मतलब ऋषभ भी जो कह रहा है वो सुन रहा है और वो भी जो कह रहा है वो सुन रही है। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ भी अर्घ्य वगैरह झगड़ा वगैरह, मतलब यहाँ से इन दोनों काफ़ी दूर थी, अच्छे से बात वगैरह किया करती थी हमेशा। और इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ ठीक थी। बस अभी अभी शादी हुई है इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, कोई ना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। मतलब अनुराशा के मन में बस यही था। तो वो भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर उसके दिमाग में अभी अभी वही बात चल रहा था। वो मेट को सारी समेटने को कह देती और बस टॉनी के रूम में चले जाती। वहाँ जाके वो ऐसे हर तरफ देखने लग जाती, और वो जो फोटो वगैरह था ना वो भी वहीं पे रखा हुआ था। और टॉनी ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी, क्योंकि उसकी रात को लेके वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो वही छोड़ के बस चले जाती। ऋषा रूम में आती और वो हर चीज़ को ऐसे दिखने लग जाती। और वो आज तक मतलब आज मानो तो इस घर पे कभी आई ही नहीं थी, क्योंकि इस घर पे आने की उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो जिस कमरे में रहती थी वहाँ पर उसके लिए मतलब उसकी ज़रूरत की सारी सामान वगैरह थी, इसलिए वो हमेशा अपने घर पे अपने कमरे में रहा करती थी। और टॉनी वो दूसरी कमरे में।
तो वो ऐसे सब कुछ अस्से से देखने लग जाते। और वहाँ पे जो बड़ा आदमी भी पड़ा हुआ था ना, उसमें से वैसे आदमी नहीं थे। और जो लड़की वगैरह था ना, उस लड़कियों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मतलब काफ़ी कम थी, क्योंकि इसे कहा गया था ना वो कम उम्र की और एकदम से वर्जिन। इसलिए वो इसके पहले जो भी चार लड़की उन्हें बेची थी ना, वो वाकई बहुत ही कम उम्र की थी भाई। तुलसी की थी इतनी कम उम्र की लड़की की फोटो, क्या इतनी कम उम्र की बच्ची भी मॉडलिंग करती है? क्या यार, क्या जमाना आ गई। तो वो ऐसे ही सोचती और फिर फोटो वगैरह वहीं पे छोड़ देती और फिर अपने कमरे में आ जाती। तो ऐसे बोलते हुए ना ऑफिस में रुक जाती और एक गहरी सांस छोड़ती कि सब कुछ सही जा रहा था। मुझे तो लगा था कि मुझे बहुत प्यार करती है, सब कुछ ठीक ठाक था, मेरा प्यार, मेरा ध्यान रखना, सब कुछ। जिस उस ऑफिसर ने कह दी, हाँ हमने भी पता किया, हमने भी इंक्वायरी किया, वो आदमी, वो टोनी वाकई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। पर समझ नहीं आ रहा है तुमने उसे मर्डर क्यों किया? हाँ, और सिर्फ मर्डर नहीं, मर्डर करके तो एकदम से गायब हो गई। समझ नहीं आ रहा है इतनी कम उम्र में तुम्हारी दिमाग इतनी तेज हुई तो कैसे हुई? खुद का बदल ही दी। हाँ, जिस पे ऑफिसर की बात सुनकर उसे खूब बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था। लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ रहा था और अब ऑफिसर की बात सुन के उसे मतलब मानो जैसे उसकी आंखों से पानी से टिप टिप करके गिर रही होती है, जो देख के रानी को अच्छा नहीं लगता। वो कहती, अफसर प्लीज़, अब क्या करिए? वो आपके सवाल के जवाब दे रहा है ना, तो इसने क्यों टांग आ रही है? प्लीज़। जिस पर उस ऑफिसर कहती, ए भूल मत जाना कि तुम कहाँ बैठी हो, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, और यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ, ऑफिसर मैं हूँ। सो मैं जो बोलूँगी ना बिल्कुल वही होगी, न कि तुम जो बोलोगी, समझी ना? और अगर फिर से कोई लफ्ज़ कहा ना तो मैं तुम्हें धक्का मार के निकाल दूंगी। एक तो मैं दया करके तुम्हें बैठने दिया, अब वही। तो वो ऑफिसर अब रानी के साथ भी थोड़ा ऐसे गंदा व्यवहार करती, तो इतने में उनके फ़ोन पे कॉल आ जाती और उनके फ़ोन पे जैसे कॉल आती है ना, रानी थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि उठा ले अब। तो उन्होंने कहती, क्या कुछ बोला? तो उन्होंने कहते, अरे नहीं नहीं, अब आपकी फ़ोन आ रहा है, अब बात कीजिए ना, मैं कुछ नहीं कह रही। तो ऐसे बोल के चुपचाप बैठ जाती। उन्होंने जैसे फ़ोन निकालती तो एकदम से घबरा जाती, क्योंकि अब जिनकी कॉल आ चुकी थी ना, वो आदमी मतलब उनकी सीनियर की कॉल था, तो वो अटेंड करती कि हाँ ये सो कुछ काम था क्या? कोई ना, मैं अभी आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ। जिस पे उस ऑफिसर कहती, नहीं तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी तुम जो ड्यूटी करी हो ना, सही से और ठीक ठाक से वो करो, और हाँ किसी के साथ भी कोई भी मिसबिहेव, पता है ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हारे सामने जो लड़के बैठा हुआ है ना, रेस्पेक्ट, समझी ना? तुम्हें पता भी है वो कौन है? जिस पर कहती, कौन है? तो उन्होंने कहती, तुम्हें वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैंने जो कहा ध्यान से वो करो। और हाँ, अगर उस लड़की को कोई मदद की, कोई हेल्प की नीड हो ना, तो खुद से अभी कर देना, इसके पहले कि तुम्हारी ट्रांसफ़र कोई पहाड़ या कोई जंगल में हो जाए, क्या समझी ना? तो उन्होंने ऐसे बोल के गुस्से में कल कट कर दी थी। जिस पर उस ऑफिसर हैरान होकर रन को देखने लग जाती, और अब तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, और अब वो खुद से खड़ी होती, ग्लास में पानी लेती, रुषा को आराम से पिलाती कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना, लो फिर से बोलो। हाँ, फिर वो रोनी कहीं गई थी, तुम घर पे अकेली थी, राइट? फिर बाद में क्या हुआ, बोलो? तो उस ऑफिसर तो अभी भी रानी को देख रही होती है और फिर कहती, तो तुम सॉरी सॉरी कौन? जिस पे रानी कहती, मैं कौन हूँ? ऑफिसर, मुझे लगता है मैं कौन हूँ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिक्स, क्या आई एम राइट या रॉन्ग? जिस पे उस ऑफिसर कहती, हाँ यस यस फिक्स,
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रानी ऐसे कहती तो ऐसे बोल के जैसे बैठने वाली होती, फिर इतने में उसकी असिस्टेंट आ जाती कि अरे मैम, अब अंदर क्या कर रही है, और किसकी इतनी हिम्मत हुई जो आपको अंदर किया, उसकी तो इतने में रानी कहती ए रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है ऑफिसर, एक मिनट। तो ऐसे बोल के बाहर आती और अपनी असिस्टेंट को वैसे अब तक उस टर्न के बारे में जितना भी जान चुकी थी, मतलब जितनी भी रानी को पता चल चुकी थी, वो सब कुछ उसने नोट किया लिया था। तो वो अपने असिस्टेंट को दी थी कि अभी की अभी 1 घंटे के अंदर ही अंदर पता लगा, मुझे सब कुछ जाननी है क्या, समझी ना। जिस पर उसके असिस्टेंट कहती पर आप अंदर, तो कहती मेरी छोड़, मुझे कुछ नहीं होगा, और नहीं मैं रोशा के साथ कुछ बुरा होने दूंगी। अभी बस मैंने जो काम तुझे दिया है ना, जो काम सपा है ना, तो बस सही से ओह कर दे, ठीक है ना। तो कहती समझ लीजिए अब की काम हो गया, मैं आती हूँ। तो ऐसे बोलती और बस वहाँ से निकाल जाती। उन्होंने फिर से अंदर आती और रोशा के पास में ही बैठ जाती। रोशा उसकी तरफ देखती और जैसे रानी उसकी तरफ देखती तो रोशा नजर चुरा लेती। वो बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था और अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ उसकी तरफ देखूँ कैसे, उससे मिलाऊँ कैसे। वो अभी भी बस यही सब सोच रही थी। तो उस ऑफिसर कहती फिर से चुप क्यों हो, बोल के। तो उन्होंने ऐसे बोलती और फिर से एकदम से चुप हो जाती। फिर से अपने सीनियर की बात याद आती तो वो अब बहुत ही अच्छे से बात करती कि वो सॉरी, वो अगर वो गया तो क्यों ना हम कंटिन्यू। जिस पे हम रानी की चेहरा पे एक प्यारा सा स्माइल आ जाती कि हाँ भाई ना लाइन पे थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के अब अंकल को थैंक्स करने लग जाती। अरे भाई ये जो अंकल जी थी ना, ये कोई और नहीं थी, ये तो नीतिका की मामू थी। उसी ने काफ़ी पहले उसे काट दिया था और जो वो वैसे गुस्से में वो वहीं पे पटक के रखा था। उसे लगा ही नहीं था कि कभी भी उसकी एक कार्ड भी काम पे आ जाएगी, पर वो अब आ चुकी थी। नितिका ने पहले ही बताया था कि मेरी मामू बहुत बड़ा ऑफिसर है और उनकी ट्रांसफ़र यहीं पे बहुत जल्दी हो रहा है, जो एग्जैक्टली हो चुकी थी। और नितिका भी अपनी मामू को अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था कि वो बहुत बड़ा वकील है और शहर में उसकी अच्छा खासा नाम भी है। और उस मिलते रानी ने उनसे मैसेज किया था, मतलब यही बैठे बैठे उनसे मैसेज किया था, अपने बारे में बताया था और नितिका के बारे में बताया था। और जब उन्हें अपनी पहचान दी थी तो उन्होंने खुद उसे पहचान जाती और इसीलिए उन्होंने फ़ौरन उसे मदद कर दी थी। और उस ऑफिसर को ऐसे कॉल करके अच्छा खासा डांट भी लगा था, इसीलिए तो उन्होंने इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करी थी अब। और इसीलिए इन दोनों के साथ अब अच्छे से बात वगैरह भी करी होती है। सो गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।